शुरुआत में एक बड़ी खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और इसके बाद मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म 14 और 15 के बीच यह हादसा हुआ है। घायलों को एलएनजेपी में भर्ती करवा दिया गया है। हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद, वहाँ पे भगदड़ मच गई और भगदड़ जब मचती है फिर वो कंट्रोल में नहीं आती। कुछ देर तक तो जो है सिर्फ जो है लोग नीचे कुचले जाते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद जब जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आधे घंटे के बाद जब आरपीएफ आई और तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। लोग अपने अपने घायल लोगों को लेकर खुद अस्पताल आए थे। जी प्रमोद, कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। कुछ लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना ने भी ट्वीट किया और इस हादसे पर दुख जताया। देर रात ये भगदड़ मची जिसमें 15 मौतें हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ते हुए 18 तक पहुंच गया। प्लेटफॉर्म 14 और 15 के बीच ये हादसा हुआ। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये कहा जा रहा है। हालात पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनें देरी से पहुंची, जिसकी वजह से 2 ट्रेनें देरी से पहुंची, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई और जब भीड़ इकट्ठा हुई तो भगदड़ मच गई। कुछ यात्रियों ने आंखों देखा हाल बताया कि कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन के डब्बे पूरी तरह से फुल भरे हुए थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। कारण इसका ये कि 2 ट्रेनें लेट हो गई स्टेशन पर पहुंचने में और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच ये भगदड़ मची, जहां हजारों की संख्या में महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए यात्री पहुंचे थे रेलवे स्टेशन। लेकिन ट्रेनें लेट होने की वजह से ये स्टेशन पर भीड़ बढ़ती चली गई और इसके बाद भगदड़ में 18 से ज़्यादा लोगों की मौत। कई लोग घायल हुए हैं, कई महिलाएं, कई बच्चे घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उनका इलाज जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मची देर रात। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक एक तस्वीर रेलवे स्टेशन से, अस्पताल से। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल लेकर जाया गया। अब बताया जा रहा है कि एक अफवाह के कारण ये भगदड़ मची, लेकिन सवाल ये कि इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं इस भगदड़ को रोका जा सका? मौत की भगदड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिर क्यों मची और इस भगदड़ पर काबू पाने के लिए क्यों नहीं पुख्ता इंतजामात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए थे? क्योंकि यहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में महाकुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं इंतजामात पुख्ता किए गए? ये कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ दूर तलक, जहां तक नजर जा रही है आपकी, हर तरफ सिर्फ यात्रियों का, आप ये कहें कि एक यात्रियों का महाकुंभ यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा था। महाकुंभ जाने के लिए ये यात्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कारण 18 लोगों की जान इस भगदड़ में चली गई। कई लोगों की जान गई है, कई लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भगदड़ पर दुख जताया है। तो भारी भीड़, लोगों की जद्दोजहद,
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी मौके पर पहुंच चुके हैं, भगदड़ की जांच के आदेश दे दिए हैं। लोग हर जगह। शिवांगी, मेरी सहयोगी शिवांगी जुड़ गई। शिवांगी, बात इसको क्यों नहीं एक्नॉलेज तो बहुत दूर की बात है, एक्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है, और एक्शन तो बहुत ही दूर की बात है। माना ही नहीं जा रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यात्रा कर रहे हैं? हाँ, मतलब अभी जा कहाँ रहे हैं आप? लुधियाना। आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या हुआ है? नहीं पता। तो देखिए, ये वो पैसेंजर्स हैं जिनकी अब की ट्रेन है, इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन पीछे पैन करके आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए, अब तमाम आरपीएफ के यहाँ पर हमें अधिकारी भी दिख रहे हैं, बड़े अधिकारी भी बार बार मौके पर पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जो क्राउड है उसको आप मैनेज करें। लेकिन उस वक्त ये लोग कहाँ थे, ये बड़ा सवाल। और देखिए, ये ट्रेन ठीक हमारे सामने जो आ रही है, आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज आए थे महाकुंभ यहाँ पर जाने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से ये ट्रेन, प्रयागराज से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहीं से प्रयागराज जाना था लोगों को, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। लेकिन लोग जा नहीं पाए, 18 लोगों की मौत हो गई प्रयागराज से। इस वक्त ये ट्रेन यहाँ पर, आपको बता स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है रेलवे की ओर से। इन सब के बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, मुबस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं। मुबस्सिर, अस्पताल से क्या अपडेट आपके पास? जो ये पूरा हादसा हुआ वो अपने आप में चीख चीख कर हर उस दर्द को बयां कर रहे हैं जिन 18 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। सवाल कई सारे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हैं। वजह उसके पीछे की ये है कि जब आपको मालूम है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ के पर्व में जा रहे हैं, लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आप दो गाड़ियां आप चलाते हैं और दोनों तीनों गाड़ियां जो है वो एक ही जो है रेलवे स्टेशन से, आपके पास शकूर बस्ती है, आपके पास सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन है, आपके पास आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। आपने अलग अलग रेलवे स्टेशन से क्यों नहीं उन ट्रेनों का जो है संचालन किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही स्टेशन के ऊपर आप कई गाड़ियों को लेकर आते हैं और हज़ारों की तादाद में जब भीड़ वहाँ पहुँचती है तो उसमें अफरा तफरी मचती है और उसके बाद भगदड़ मचती है। 18 जिंदगियाँ लील गया, ये सिर्फ लापरवाही का एक बड़ा नतीजा जो है रेलवे की तरफ से ये देखने को मिला। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रेलवे की लापरवाही का नतीजा, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर कमेटियां बनाई गई, उसके बाद अभी तक रिपोर्ट किसकी आई वो सबके सामने है, कोई अभी तक उसके कुछ नतीजा निकला नहीं है फिलहाल। लेकिन कल जिस तरीके से हादसा हुआ, 15 लोगों की डेथ जो है वो वहीं पर हो चुकी है। यानी जो डॉक्टर्स ने से देर रात जब हमारी बात हुई, क्योंकि सारी रात हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तस्वीरें जो अपने नाज़रीनों को लगातार दिखा रहे थे, साफ तौर पर कि डॉक्टरों से मेरी कुछ बात हुई तो उनका कहना था कि 90% डेड बॉडी आई है हमारे पास, यानी जिंदा इंसान नहीं पहुँचा है। 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनकी सांसें ज़रूर चल रही थी लेकिन वो बिल्कुल मामूली तौर पर थी, उनको कुछ देर के बाद उनकी भी सांसें यहाँ थम गई। अब सवाल ऐसे में इन 18 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं, सीसीटीवी कैमरे पूरे हर प्लेटफॉर्म पर, दर्जनों सीसीटीवी कैमरे जिनको रेगुलर तौर पर मॉनिटर किया जाता है कि कोई हादसा तो ना हो जाए। भीड़ जब आपको ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? आरपीएफ कहाँ थी, जीआरपी कहाँ थी, रेलवे प्रशासन कहाँ था, रेलवे जो मैनेजर है, प्लेटफॉर्म मैनेजर है, वो कहाँ पे थे, डीआरएम कहाँ थे? ये कई ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े अधिकारी हैं जो मौके पर होते हैं, जिनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। तो आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी है वो तय कौन करेगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। दिखाते हैं किस तरह से यहाँ से लोग जाना चाहते थे और प्रयागराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच पूरी घटना क्या है, तफसील से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।